हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है वो है बाह्य स्रावी ऊतक। इससे पहले हमने ऊतक के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और ये स्पेशल टिश्यू का एक टाइप है। जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो एक्सटर्नल, एक इंटरनल। आज हम एक्सटर्नल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, बाह्य स्रावी ऊतक के बारे में। बाह्य स्रावी ऊतक यानी कोशिकाओं का समूह वह होता है जिसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जो उपापचय के दौरान जो उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है उसका सिक्रीशन किया जाता है, उसका स्रवण किया जाता है, वह बाह्य स्रावी ऊतक कहते हैं उसको। क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं, ये टिश्यू होता है, वो एक्सटर्नल इसकी लोकेशन होती है, इस कारण से उसको अपन बाह्य स्रावी ऊतक कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें से एक ग्लैंडुलर हेयर्स है, यानी ग्रंथिल रोम है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें सामान्यतः ये प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस पर स्थित होते हैं। इसके जो हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स के सिरों पर स्रावी ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं, स्रावी ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। इन ग्रंथियों से, इन ग्लैंड से लिक्विड मटेरियल, चिपचिपा मटेरियल का सिक्रेशन किया जाता है, जो श्लेष्मक या म्यूसिलेज होता है, जैसे बोरहाविया डिफ्यूजा के अंदर इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे नाम से है पाचक ग्रंथि। जैसे हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये इंसेक्ट है, ये प्लांट्स है। सामान्यतः हमने पढ़ा है कीटहारी पादप के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कीटों का भक्षण करते हैं। सामान्यतः वो प्लांट्स अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से वो करते हैं। इन प्लांट्स में प्रोटीन के अपघटन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंसेक्ट को प्रोटीलाइटिक एंजाइम के थ्रू अपघटित कर देते हैं और सरल यौगिक में कन्वर्ट करते हैं। तत्पश्चात उनका अवशोषण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, सारासीनिया है। ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट है, उनका डाइजेस्ट करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, जिसे अपन कीटहारी पादप उनको कहते हैं। ये कीटों को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीलाइटिक एंजाइम के थ्रू। थर्ड आता है अपना स्टिंगिंग हेयर्स, यानी दंशक रोम। जैसे दंशक रोम, हम किसी प्लांट्स के नज़दीक से हम जब गुजरते हैं तो हमारे कुछ जो प्लांट्स के हेयर होते हैं वो हमारे बॉडी में टच हो जाते हैं और हमें खुजली महसूस होती है, हमें स्किन डिजीज़ भी हो जाते हैं, हमें फोड़े भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया जब होती है तो हम वो स्टिंगिंग हेयर्स के द्वारा होते हैं, दंशक रोम के द्वारा होते हैं। ये रोम हार्ड होते हैं, इनका जो बेस होता है वो कैल्सिफाइड होता है, और उसका जो अपर पार्ट है, शीर्ष पार्ट है, वो सिलिकीभूत होता है, यानी सिल्सिफाइड होता है। जैसे इंसेक्ट या कोई भी मनुष्य है, उसके टच होता है तो वो उसको पेनिट्रेट करता है, जिससे कोई टॉक्सिक पदार्थ है वो इंजेक्ट कर देता है, जिससे ये फोड़े, फुंसी या स्किन डिजीज़ होते हैं। जैसे ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये स्टिंगिंग हेयर्स भी प्लांट्स में पाए जाते हैं। सामान्यतः ये प्लांट्स के अंदर अडेप्टिव फीचर्स हैं। प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए, प्लांट्स को अपने आप की सुरक्षा करने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर उनमें डेवलप हो जाते हैं।
चौथा आता है ओस्मोफोर। हम प्लांट्स के नज़दीक से जब हम गुज़रते हैं तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे हमें खुशबू आती है, उसके फ्लावर से खुशबू आती है, फ्लावर से। तो उसमें फ्लावर में खुशबू आने के लिए स्पेसिफिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको हम ओस्मोफोर्स कहते हैं। जैसे जैस्मीन है यानी मोगरा है, इनमें ये हमें देखने को मिलता है। सामान्यतः ये पोलिनेशन में हेल्प करता है, कीटों को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हाइडिथोर्स। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं जब जो दूब घास होती है उसमें हम जो नंगे पैर जो घुमाई करते हैं तो हमारे जो पाँव हैं वो गीले हो जाते हैं सुबह के समय। सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि जो ग्रासेज होती हैं उनकी लीव्स हैं उसके ऊपर पानी की ड्रॉप्स सुबह सुबह देखने को मिलती है। वो जो ड्रॉप्स आती हैं लीव्स के जो किनारे से, वहाँ रंध्र प्रेजेंट होते हैं। उनसे उनके जो रंध्र हैं वो गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्ट रहती है, गार्ड सेल होती है। उस गार्ड सेल की जस्ट पीछे की साइड में पेरेनकाइमेट सेल्स होती हैं। जैसे कि ये डायग्राम देखते हैं अपन, ये गार्ड सेल है रेड कलर की, इसके पीछे एक चैम्बर है। इस चैम्बर को हम सब स्टोमेटल चैम्बर भी कहते हैं। देखिए आप, सब स्टोमेटल चैम्बर। इसके जस्ट पीछे कुछ पेरेनकाइमेट सेल्स हैं जो कि जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी है। इन सेल को हम एपिथेम कहते हैं। इन सेल को हम एपिथेम कहते हैं। ये जस्ट पीछे ये जो एपिथेम होती हैं वो ट्रेकिडिया वेसल्स से यानी जाइलम के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स से अटैच होती हैं। तो इस इनमें हम देखते हैं जाइलम की जो वेसल्स और जो ट्रेकिड होती हैं वो एपिथेम तक होती हैं। तब जब मॉर्निंग के समय जो रूट्स के द्वारा पानी अब्जॉर्ब किया जाता है तब पानी है उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जन नहीं हो पाता, तो पानी बूंद के रूप में बाहर आता है। तो जो रंध्र होते हैं उन रंध्र से पानी है बूंद के रूप में बाहर आता है। तो इस कारण से हमें इसको जल रंध्र भी कहते हैं, हाइडिथोड कहते हैं। जब पानी बूंद के रूप में बाहर आता है उसको गट्टेशन कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं उसको। छः नंबर है वो नेक्ट्रीज, मकरंद कोश। इस डायग्राम में देखिए आप, इसमें जो फ्लावर है उसकी बेस पार्ट में नेक्ट्री प्रेजेंट होती है। इसकी जो ओवरी है, ओवरी की जो बेस है उसके अंदर नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है। नेक्ट्रीज यानी मकरंद कोश। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर फ्लोरल पार्ट में या एक्स्ट्रा फ्लोरल पार्ट में नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं। सामान्यतः पुष्पीय भागों में होती है, देखने को मिलती है हमें। जो फ्लोरल है वर्तिकाग्र की सतह पर या ओवरी के आधार भाग में ये पाई जाती है, जिसके अंदर शर्करा युक्त पदार्थ होता है जो ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, उसे मकरंद कोश कहते हैं। जैसे हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस में ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से 6 टाइप्स दिए हुए हैं बाह्य स्रावी कोशिकाएं की।